बहुत समय पहले की बात है। जब धरती पर पाप और दुख बढ़ने लगे, तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगलों और हिमालय की गुफाओं में भगवान शिवा की आराधना की। राजा भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, कृपया मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने दें, ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। भगवान शिव बोले, गंगा का वेग बहुत प्रचंड है। यदि वे सीधे धरती पर उतरेंगी तो पृथ्वी सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। इसके बाद मां गंगा स्वर्ग से तेजी से पृथ्वी की ओर उतरी। उन्हें लगा कि कोई भी उनके वेग को रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा कई दिनों तक शिव की जटाओं में ही घूमती रहीं और बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब मां गंगा ने विनम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे मुक्त कीजिए ताकि मैं धरती के लोगों का कल्याण कर सकूं। तथास्तु। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी पवित्र धारा को आज गंगा नदी कहा जाता है। राजा भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और मां गंगा उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श करती हुई समुद्र तक पहुंची। उनके स्पर्श से भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से मां गंगा को पवित्रता और मोक्ष की देवी माना जाता है और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात वो जो गंगा को धारण करते हैं। सीख, भक्ति, विनम्रता और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।